आपका स्वागत है। मैं राहुल शर्मा, स्कूल मेंटर, ज़िला इंदौर, मध्य प्रदेश से। आज का हमारा टॉपिक है आरंभिक नगर, जिसे हम हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे की लाइन बिछाई जा रही थी, तब काम में लगे मजदूरों को एक पूरा स्थल मिला जो हड़प्पा था। यह आज आधुनिक पाकिस्तान है। मजदूरों ने सोचा कि यह खंडर है, तो वे हजारों ईंटें उखाड़कर ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे की लाइन बिछाई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडर सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब बात करते हैं इन नगरों की विशेषता की। इन नगरों में से कई नगरों को 2 या अधिक हिस्सों में बांटा गया था। ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग व निचले भाग को निचला नगर कहा जाता था। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। ये ईंटें बहुत मजबूत थीं, जिससे दीवारें आज तक खड़ी रही। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में विशेष इमारतें बनाई गईं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया, जिसे महान स्नानागार कहते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर यज्ञ किए जाते होंगे। अब बात करते हैं इन नगरों के भवन, नाले और सड़क के बारे में। इन नगरों के भवन आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। अब हम जानेंगे हड़प्पा के नगरीय जीवन के बारे में। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की विशेष इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, जो लोग सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती वस्तुओं को अपने पास रखते होंगे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार भी रहते थे, जो अपने घरों पर तरह तरह की वस्तुएं बनाते होंगे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। पुरातत्वविदों को जो वस्तुएं वहां मिली हैं, उनमें अधिकतर तांबे, सोने व चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से हथियार, गहने बनाए जाते थे। अब बात करते हैं नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन की। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते और जानवर पालते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, दालें, मटर, धान आदि उगाते थे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस और बकरियां पालते थे। अब बात करते हैं सभ्यता के अंत के रहस्य के बारे में। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन घरों को छोड़ दिया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, जिसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। आरंभिक नगर के इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।